नमस्कार सभी को, मैं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज की बुलेटिन में हम जानेंगे कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में क्या फैसले लिए गए। जानेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू की गई योजना के बारे में। देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन और तापमान के बढ़ने से उत्तराखंड के झीलों पर क्या असर पड़ रहा है। आखिर में साझा करेंगे एक कार्टून। आइए जानते हैं इन विषयों के बारे में हमारे साथियों से। कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चलिए जानते हैं कि उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं के लिए क्या फैसले लिए हैं। यह जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं कृति और गुरप्रीत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 2022 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य के युवाओं को रोजगार देने पर बड़े फैसले लिए। निर्णयों में अगले 6 महीने में विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती और स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के मासिक वेतन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करना शामिल है। The first cabinet meeting of the newly appointed Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami's government took major decisions on providing employment to the youth of the state months ahead of the next assembly election to be held in 2022. The decision included recruitment in about 22,000 vacancies in various government departments in the next 6 months and increasing the monthly remuneration of guest teachers in schools from 15,000 to 25,000. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल को मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस विषय पर बात रखने के लिए हमारे साथ हैं बबीता और मिलन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 से 9 आयु तक के बच्चों की मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल को मजबूत करने के लिए सोमवार को निपुण भारत योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026 से 2027 तक बुनियादी साक्षरता और गणना करने जैसे कौशल प्राप्त कर सके। योजना में पाठ्यक्रम में लिखे हुए पाठों के अलावा कक्षा के बाहर की गतिविधियों के माध्यम से भी पाठ पढ़ाना शामिल है। Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank launched Nipun Bharat scheme on Monday to strengthen foundational literacy and numeracy skills of children in the 3 to 9 age group. The aim of the scheme is to ensure that every child attains basic literacy and numeracy skills by 2026 to 2027. It involves imparting lessons through activities outside the classroom as well, apart from lesson mentioned in the syllabus. चलिए बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर, जिसे बताने के लिए हमारे साथ हैं तरुण और स्नेहा। कैनेडियन सेना निवासियों को ब्रिटिश कोलंबिया से निकालने के लिए समर्थन कर रही है, क्योंकि पूरा देश तेज गर्मी के बीच 170 से अधिक जंगल की आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। बिजली गिरने से भी काफ़ी आग लगी है। ब्रिटिश कोलंबिया के लिटिन गांव में पिछले सप्ताह कनाडा का अब तक का सबसे अधिक तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। The Canadian military is supporting to help evacuate residents in British Columbia as the province is trying to control over 170 wildfires while record-breaking heat wave. Many of the fires have been caused by lightning strikes. The village of Lytton in British Columbia recorded Canada's highest ever temperature of 49.6 degrees Celsius last week. सात ताल उत्तराखंड में नैनीताल झीलों के समूह में से एक अब विलुप्त होने के खतरे में है। चलिए और अधिक जानते हैं हमारे साथी रिया और रोहित से। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जानवरों की 14 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। सात ताल
उत्तराखंड में नैनीताल समूह की कई झीलों में से एक अब विलुप्त होने के खतरे में है। सातताल का वातावरण पूरी तरह से जैव विविधता से ढका हुआ है। जानवरों की प्रजाति लगातार विलुप्त होने और झीलों के विलुप्त होने के कगार पर आने का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और तापमान का बढ़ना है। According to a report, 14 species of animals have gone extinct. Sattal, one of the many lakes in the Nainital cluster in Uttarakhand, is in danger of extinction. The Sattal ecosystem is extremely rich in biodiversity. The biggest reason for the continuous extinction of animal species is climate change and increasing temperature. कोरोना महामारी ने समाज के हर तबके को प्रभावित किया। लोगों से उनकी आजीविका के साधन छिन गए। कम आय वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर हो गए। इस स्थिति को सतीश आचार्य ने अपने कार्टून में कुछ यूं दिखाया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ।